अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे कि आज आपके शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं। अगर आप शरीर के इस चक्र पर गौर करते हैं तो अगर ये जागरूकता मौजूद नहीं है कि ये कौन सा दिन है, तो भारत में इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसको हम एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले इस दिन लोग खाना नहीं खाते। वो सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, और वो रात को सूरज डूबने के बाद एक टाइम खाना खाते हैं। इसका उद्देश्य है कि अपने सिस्टम को तालमेल सही करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो ये आपके शरीर के लिए और आपके काम करने के तरीके के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है, उसे थोड़ा छुट्टी दीजिए। अगर आप एक दिन उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ हल्का ले सकते हैं, जैसे फल या फलों का रस। सिस्टम के संभालने के लिए ये बहुत ज़्यादा हल्का है, इसके लिए आपका शरीर आपका बहुत आभारी होगा। हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि ये एक सफाई है। अगर आपका सिस्टम जीवंत नहीं है तो आपको कुछ भी आध्यात्मिक करने की रुचि नहीं होगी। आप सुस्त महसूस कर रहे हैं। एक ध्यान करने वाले के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी नींद है। यहाँ आंखें बंद करके बैठना और पूरी तरह सतर्क रहना, उसके लिए कुछ और ही चाहिए। अधिकतर लोगों के लिए अगर वो आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो सो जाते हैं। तो यहाँ पे बंद आंखें करके सतर्क बैठने के लिए शरीर में एक स्तर की जीवंतता होनी चाहिए। इस जीवंतता को पैदा करने के लिए हम इस चीज पे गौर करते हैं कि हम क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। ये आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इससे एक सही किस्म का शरीर तैयार होता है। अगर अभी आपका शरीर सुस्त महसूस कर रहा है और मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ तो क्या करें? तो इसे जीवंत और सतर्क रखना और अपने शरीर को दर्द और समस्याओं से दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे। अगर अभी आपके पैर में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, और अभी भगवान प्रकट हो जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाए, और क्या? आप और क्या मांगेंगे? आप इतना ही मांगेंगे, है ना? क्योंकि शरीर आपके ऊपर इस तरह की ताकत रखता है। जब तक आप इसे एक स्तर की सहजता में नहीं रखते तब तक ये आप पर हावी रहता है कि नहीं? इसके लिए अपने शरीर को बहुत फिट और स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना शरीर आपके जीवन में हावी हो जाता है। ये आपको कुछ और सोचने ही नहीं देगा। अगर अभी आपके शरीर में वाकई दर्द शुरू हो जाए, इस छोटी उंगली में ही वाकई बहुत बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाए, तो आपकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, न भगवान में, न ध्यान में, न ज्ञान में। आपकी रुचि है बस इसमें, है कि नहीं? तो इसमें उस तरह की ताकत है, आपको इसे खुश रखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ और करने देगा, वरना ये आपको कुछ नहीं करने देगा। तो इस संदर्भ में बीच बीच में उपवास करना, अपने शरीर को छुट्टी देना, ताकि वो अपने आप को ठीक रख सके, अपनी जीवंतता वापस ला सके, ना कि भोजन के साथ ये सुस्त बन जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है उपवास करने के बजाय। अगर आप अपने एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच अंतराल रखते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ तो आप योग छोड़ देंगे। एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए हमेशा। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो आप कम से कम 5 घंटे का अंतराल रखिए। खाना खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए। भूख लगने से पहले अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो सुस्त हो जाएगा, ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब मैं कहता हूँ जीवंतता, तो मैं अभी आपके जागे होने की बात नहीं कहता हूँ। हम में से हर कोई अभी जीवंतता के एक ही स्तर पे नहीं है। हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही जगह सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव का स्तर एक जैसा नहीं है। इस पल में अपने भीतर जैसा हूँ उसे मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं बदलूंगा। अगर आप अभी मुझे पूरी दुनिया भी दे दें तो भी मैं उससे ये सौदा नहीं करूँगा, क्योंकि ये उससे बहुत बड़ा है और ये हर किसी के लिए संभव है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जरूरी ध्यान
और सिस्टम के साथ जो किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो इंसानी जीवंतता कई अलग अलग स्तरों में और कई अलग अलग आयामों में हो सकती है। ये आपको अनुभव और जीने के बहुत अलग आयामों तक ले जा सकती है।